आइए 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों की बात करेंगे और इन विजिट्स के दौरान दिखे उनके ऑरे की बात करेंगे, क्योंकि उनका ऑरा, उनकी पर्सनालिटी ऐसा है कि जिस देश में भी वो जाते हैं वहां पर उन्हें सम्मानित करने की होड़ लग जाती है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने आज प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपुरना मेडल से सम्मानित किया। इससे पहले मोदी को सेशल्स में सर्वोच्च सम्मान मिला था। प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इस्ताना नेगेरा में गेस्ट बुक पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी की ये पूरी यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को रिफ्लेक्ट करती है। अब सम्मानित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां पर सर्वोच्च सम्मान मिलना सौभाग्य की बात है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की शुरुआत से सभी की नजरें टिकी हुई थी उन समझौतों पर जो दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में एक अहम कड़ी साबित होने वाले थे। बहरहाल इसी कड़ी में आज जकार्ता में कुल मिलाकर 20 एग्रीमेंट्स हुए। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच स्ट्रैटेजिक रिश्तों के लिहाज से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। यह एग्रीमेंट दोनों देशों के डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। इन बिग डील्स का सबसे अहम हिस्सा रहा ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई को लेकर हुआ समझौता। इसके लिए पिछले 4 महीने से लगातार नेगोशिएशंस का दौर चल रहा था। फिलीपींस और वियतनाम के बाद अब इंडोनेशिया भारत की इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। भारत इंडोनेशिया को इसकी एडिशनल यूनिट्स प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी डील भी डिफेंस के सेक्टर में ही हुई। इंडोनेशिया ने केवल ब्रह्मोस नहीं बल्कि भारत के स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया है। ये वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था, जो कि इसकी एफिकेसी और ताकत को साबित करता है। यानी अस्त्र का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया के सामने पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा IIM बेंगलोर का पहला विदेशी कैंपस इंडोनेशिया के सिंघासारी सेज में स्थापित करने का ऐलान किया गया। एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन और मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन यानी कि CDSCO और BPOM के बीच में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है। डिफेंस और दूसरे कई क्षेत्रों के अलावा भारत इंडोनेशिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी मजबूत करने में मदद करेगा। यानी भारत इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी EVMs को डेवलप और कस्टमाइज करने में अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज साझा करेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच UPI को लेकर भी समझौता हुआ है। जाहिर बात है कि इन 20 समझौतों का पैकेज दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक डिफेंस इंपोर्टर नहीं बल्कि एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर और टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर भी ग्लोबल स्टेज पर मजबूत हो रहा है। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है। हमें अपने युवाओं के बीच AI, टेलीकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। तो
तो पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए आज ये कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने आजादी का सफर साथ शुरू किया था। दोनों देश आजादी के 100 साल भी लगभग एक साथ ही पूरा करेंगे। उन्होंने संसद में यह जानकारी भी दी कि इंडोनेशिया 2045 विजन पर काम कर रहा है, जबकि वो यानी कि भारत विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में दोनों देश अपने अपने लक्ष्य को हासिल करने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों देशों की मजबूत पार्टनरशिप में दो और महत्वपूर्ण पहलू हैं जो दोनों देशों के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक हितों को सीधा फायदा पहुंचाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग पोर्ट का विकास करेंगे। यह पोर्ट मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब स्थित है, जो कि दुनिया के सबसे व्यस्त सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस में से एक है। अब स्ट्रैटेजिकली ये भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से महज 100 मील की दूरी पर है। इसका डेवलपमेंट भारत के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडियन ओशियन रीजन में अपनी निगरानी, अपनी मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिहाज से एक बड़ा गेम चेंजर होगा। दो महान समुद्री राष्ट्रों के रूप में हम अपनी शेयर्ड मैरीटाइम ज्योग्राफी को शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में बदलेंगे। साबांग से ग्रेट निकोबार तक, मलक्का गेटवे से इंडो पैसिफिक तक हम कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड रेजिलियंस में नए अवसर पैदा करेंगे। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स और इसकी सप्लाई चेन को मजबूत करने पर बात हुई। इसे सिक्योर बनाने के लिए भारत अब इंडोनेशिया में भारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकल और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा। अब इसकी महत्ता को आप समझिए, क्योंकि आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, डिफेंस और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं। अब इस कदम से चीन जैसे देशों पर निर्भरता भी कम होगी और दोनों देशों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी मजबूत होगी। यानी जहां चीन को दो तरफा चुनौती मिलनी इससे तय मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन के लिहाज से एक ऐतिहासिक माइलस्टोन साबित हो रहा है। आज ग्लोबल फोरम पर भारत की पकड़ और मजबूत होती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता की धरती से बगैर नाम लिए अपने दोनों पड़ोसी यानी चीन और पाकिस्तान को एक कड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज दिया। साउथ चाइना सी में चीन की आक्रामक नीति और विस्तारवाद को चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रोबोवो ने फ्री, ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक के संकल्प को दोहराया। इंडोनेशिया के साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा समझौते को मजबूत करके भारत ने चीन के प्रभाव क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत किया है। इसके अलावा आतंकवाद के मसले पर मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। दरअसल भारत और इंडोनेशिया दोनों दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में शुमार हैं। दोनों देशों ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस में सहयोग और टेररिज्म के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। ये पाकिस्तान जैसे देशों के लिए कड़ा संदेश है जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करते हैं और सीमा पार आतंकवाद का सहारा लेते हैं। पाकिस्तान की हकीकत से तो भारत ने कई बार दुनिया को रूबरू करवाया और एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने ऐसा दांव खेला जो चीन के विस्तारवादी नीति और पाकिस्तान के आतंकवाद को करारा जवाब है। उन्होंने साफ कहा कि भारत विस्तारवाद में नहीं बल्कि विकासवाद में विश्वास रखता है। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है। आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस, साइबर थ्रेट्स, आतंकी फंडिंग और डी रेडिकलाइजेशन, इन क्षेत्रों में हम और सहयोग बढ़ाकर दुनिया में शांतिवादी ताकतों को मजबूती दे सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मिलकर इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर प्रम्बानन मंदिर का भी कल दौरा करने वाले हैं। दरअसल ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इस दौरान भारत की तरफ से इस मंदिर के कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट भी साझा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच में दोनों देशों के कल्चरल कनेक्शन का जिक्र बार बार आया। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र से नहीं बल्कि शेयर्ड हेरिटेज से भी जुड़े हैं। दोनों देशों के रिश्तों की जड़ें रामायण और महाभारत की विरासत में हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ की भी चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि ये हमारे कल्चरल रिलेशंस की पहचान है। बाली यात्रा जैसे उत्सव हमारी शेयर ट्रेडिशंस को भी दिखाते हैं। इसके अलावा टैगोर और देवांतरा वर्ष को लेकर भी चर्चा हुई। साल 2027 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा के 100 साल पूरे होने पर दोनों देश इसे टैगोर देवांतरा ईयर फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल डिप्लोमेसी के रूप में मनाने वाले हैं। दरअसल आज पीएम मोदी का पूरा दिन व्यस्त नजर आया। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने जकार्ता में राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री को गले लगाकर उनका स्वागत किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ सेरेमनी के दौरान मोदी ने वहां पर मौजूद भारतीय समुदाय के बच्चों से मुलाकात भी की। इसके बाद शाम होते होते प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात की। जकार्ता में हुए कम्युनिटी इवेंट में इंडियन कल्चर से वो रूबरू हुए और भारत के प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर हॉल में मौजूद भारतीय लोग उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान इंडियन सॉन्ग कुछ कुछ होता है की बात की, फुटबॉल फीवर का जिक्र किया और भारतीयों के बढ़ते सम्मान की चर्चा करते करते वो कई बार भावुक भी हुए। आजकल दुनिया में फुटबॉल फीवर चल रहा है। यहां इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है। वैसे मैंने देखा कि यहां भारत का गाना कुछ कुछ होता है बहुत ही लोकप्रिय है। आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। तो आज की तस्वीरों से साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ इंडोनेशिया में सर्वोच्च सम्मान हासिल किया है तो अपनों का ढेर सारा प्यार भी उन्हें यहीं से मिला। इसके बाद अब वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले हैं, जो कि इन देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।